हेलो नाजरीन। तो आज हम लिख रहे हैं हम कि ऑल नेक्स्ट एपिसोड्स के बारे में रिव्यू करेंगे। देखेंगे अगली साथ में क्या होने वाला है, इसके बारे में मुकम्मल प्रेडिक्शंस करेंगे। जैसा कि नाजरीन पिछली साथ में यहाँ तक कहानी तो पहुँच चुकी है कि ताबिश और रूमी का ख़तरनाक हद तक एक्सीडेंट हो चुका है। वो दोनों अपने बच्चे की सालगिरह वाले दिन जो है वो बाहर जाते हैं, और मगर उनकी गाड़ी को जो है वो बहुत ही ख़तरनाक हादसा पेश आ जाता है, जिसमें रूमी और ताबिश शदीद तरीन ज़ख्मी होते हैं। रूमी जो है वो तो ज़ख्मी हुई है, मगर उसकी हालत ख़तरे से बाहर है, मगर ताबिश की हालत बहुत ख़तरे में है। ताबिश जो है वह ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाम बर नहीं हो सकेगा। वो जो है इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। डॉक्टर उसको बचाने की मुकम्मल कोशिश करेंगे, मगर ताबिश को नहीं बचा सकेंगे। रूमी को से ये बात छुपाई जाएगी कि ताबिश इस दुनिया से चला गया है, क्योंकि रूमी की हालत ख़तरे से बाहर है, मगर फिर भी वो बीमार है और डॉक्टर ने उसको टेंशन देने से मना किया है। दूसरी तरफ रूमी जो है वो बार बार ताबिश के बारे में ही पूछती रहती है। उसको अंदर ही अंदर दिल में कोई बेचैनी महसूस हो रही है, मगर को सब उसको ये कहकर तसल्ली दे देते हैं कि ताबिश जो है वो दूसरे रूम में एडमिट है और डॉक्टरों ने मिलने से मना किया हुआ है। दूसरी तरफ सब घर में जो है रो रो कर सबका सदमे से बुरा हाल हो जाएगा। हंसते बसते अमन घर में जो है वो मातम फैल जाएगा। इतना खूबसूरत रूमी और ताबिश का घर और मुकम्मल ज़िंदगी थी। सिर्फ एक सैरिश उसको तंग किया करती थी, मगर वो भी ताबिश की सपोर्ट की वजह से जो है वो रूमी उसका मुकाबला कर लिया करती थी। मगर अब ताबिश के चले जाने के बाद तो रूमी का जो है वह अमन घर जो है वो उजड़ के रह जाएगा। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता रूमी जब हॉस्पिटल से आएगी तो उसको यह हकीकत पता चल जाएगी, ताबिश इस दुनिया में नहीं है। आखिर उससे यह सच कब तक छुपाया जा सकेगा। इसके बाद तो रूमी की हालत गैर हो जाएगी। वो तो ताबिश के बगैर एक दिन भी नहीं रहा करती थी, और कहाँ अब उम्र भर का सफ़र उसको तय करना पड़ेगा। अपने छोटे बच्चे को देखकर उसका कलेजा मुंह में आ जाएगा, और वो रो रो कर सदमे से बेहाल हो जाएगी। मगर अब ज़िंदगी को यूं ही उसे गुजारना पड़ेगा। ताबिश चला गया है, उसने अब लौट कर तो नहीं आना। दूसरी तरफ सारिम जो है वो सैरिश के भाई के जनाजे में जो है वो शिरकत के लिए आएगा। यूँ उसका आना जाना सैरिश के घर में बढ़ेगा, तो फिर उसको इल्म होगा कि रूमी वो लड़की जिसको हमेशा से पसंद करता आया है और जिसको वो ढूंढता भी रहा है, वो तो ताबिश की बीवी और सैरिश की भाभी थी। ताहम जब उसको ये बात पता लगेगी कि वो लड़की शादीशुदा थी, मगर अब वो बेवा हो चुकी है और उसका शोहर जो है वो उसको छोड़कर इस दुनिया से चला गया है, तो इस बात का दुख जो है सारिम को बहुत ज़्यादा होगा। जब से वह रूमी को पसंद कर रहा है, वो ये बात नहीं जानता कि रूमी शादीशुदा थी। मगर अब जब उसको पता चली है और ये पता चला है कि उसका शोहर जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो ये बात भी अब उसके लिए किसी तकलीफ़ से कम नहीं है। यूँ सारिम के जो है तल्लुकात और उसका आना जाना सैरिश के घर वालों से बढ़ेगा, तो रूमी के साथ भी उसके तल्लुकात जो हैं वो बनेंगे। रूमी से उसको हमदर्दी तो है, अब मोहब्बत भी है, तो अब साथ में जो है वो थोड़ी दोस्ती भी हो जाएगी। सैरिश जो है वो इस बात को नहीं समझ पाएगी, और रूमी भी सारिम को पसंद नहीं करेगी। बस वो सैरिश की वजह से उसको वैल्यू दिया करेगी, क्योंकि सैरिश ने घर में फैलाया होगा कि भी मैंने इसके साथ शादी करनी है और ये मेरी वजह से घर में आता है। मगर सारिम के दिल में तो कुछ और ही बात जन्म ले रही होगी। उसका तो तमाम तर ध्यान और तवज्जो रूमी की तरफ ही होगा। और फिर कुछ दिनों में आप देखेंगे नाजरीन के सारिम जो है वो रूमी के घर रिश्ता लेकर आएगा। सैरिश बहुत खुश होगी कि जो सारिम है वो किसी ख़ास मकसद से उसके घर में आ रहा है, तो वो मेरे लिए ही रिश्ता ला रहा है। मगर जब वो रूमी के रिश्ते की बात करेगा, तो सैरिश जो है वो दोबारा से इंतकाम पर उतर आएगी। जल भून कर उसका बुरा हाल हो जाएगा। वो तो पहले दिन से ही रूमी को पसंद नहीं करती और उसके ख़िलाफ़ उसने बैर बांधा हुआ है। अब तो उसको और तकलीफ़ हो जाएगी, जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ वो रूमी को पसंद करता है। बस ये बात तो उसके लिए अब नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। दूसरी तरफ वो रूमी पर इल्ज़ाम लगाएगी कि उसने सारिम को है फंसा लिया है। उसके भाई को मरे हुए 4 दिन भी नहीं हुए हैं, और उसने जो है वो सारिम के साथ सेटिंग भी कर ली है। रूमी इस सारी बातों से बहुत गुस्सा करेगी। वो कहेगी मैं तुम्हारे जैसी नीची सोच की लड़की नहीं हूँ, ना ही मुझे सारिम में कोई दिलचस्पी है, और मैं उसके इरादे के बारे में नहीं जानती थी। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम और सारिम शादी करो या ना करो, मगर मुझे इस मामले में मत घसीटो। मगर सारिम जो है वो बाजिद होगा कि वो रूमी से ही शादी करेगा, क्योंकि वो तो बहुत लंबे अरसे से उसको पसंद कर रहा है। अपने घर वालों को मजबूर करेगा, हालांकि उसके घर वाले मना करेंगे कि वो बेवा है और एक बच्चे की माँ है, हम उसके साथ तुम्हारी शादी क्यों करें। मगर सारिम ने बहुत इसरार करना है, उसने शादी तो रूमी के साथ ही करनी है।
दूसरी तरफ जो है अब सैरिश जो है वो तरह तरह के रूमी पर इल्ज़ाम लगवाएगी, रूमी को जलील और रुस्वा करेगी, रूमी को बदनाम करके अपने घर से निकलवाएगी, अपने माँ बाप की आंखों से भी गिरा देगी, रूमी का सब मकाम वो ख़त्म कर देगी हसद और जलन के मारे। रूमी अपनी माँ के घर चली जाएगी तो सारिम जो है वो अपनी मुसलसल कोशिशें करता रहेगा। उसके घर वाले भी रूमी के लिए नहीं मान रहे हैं, मगर उसकी ज़िद के आगे जो है उसके घर वाले मजबूर हो जाएंगे। यूँ रूमी के घर सारिम रिश्ता लेकर आएगा। रूमी की माँ जो है वो इस रिश्ते के से खुश होगी, वो चाहेगी कि रूमी की वीरान ज़िंदगी में रंग भर जाए, मगर रूमी जो है वो पहली फुर्सत में ही इनकार कर देगी। वो कहेगी वो कभी भी ताबिश की जगह किसी को नहीं दे सकती और वो अपने बच्चे को खुद पालेगी, सुतेले बाप का साया भी अपने बच्चे पर नहीं पड़ने देगी। मगर अपनी माँ और भाई के मजबूर करने पर रूमी को कोई ना कोई फ़ैसला करना पड़ेगा। वो घर से भी जाएगी, अपने आप को छुपने छुपाने की भागने की बहुत कोशिश करेगी, मगर आखिरकार उसको सारिम के लिए हाँ करनी ही पड़ेगी। सारिम के लिए हाँ करेगी तो उसके साथ जब वो शादी करके सारिम की ज़िंदगी में आ तो जाएगी, मगर दिल दिमाग से वो सारिम को ताबिश की जगह नहीं दे पाएगी। वो उसको उस तरह से कबूल नहीं कर पाएगी जिस तरह से वो ताबिश के साथ खुश थी, वैसी खुशी वो सारिम को नहीं दे सकेगी। सारिम जो है वो उससे मुसलसल मोहब्बत करता रहेगा, उसका बहुत ख्याल रखेगा, उसके बच्चे को भी बाप सा प्यार देगा, मगर रूमी के वीरान दिल में खुशियाँ लौट कर नहीं आने वाली। सारिम जो है वो इतना कुछ उसके लिए कर करके आखिरकार थक जाएगा। वो उसको समझाएगा कि रूमी मेरे में क्या कमी है, ताबिश इस दुनिया से चला गया, वो अब लौट कर तो नहीं आएगा, मगर मैं अब तुम्हारा शोहर हूँ, तुम्हारी तवज्जो का हकदार अब मैं बनता हूँ। मगर रूमी का क्या करे, रूमी की पहली और आखिरी मोहब्बत ही ताबिश थी। रूमी चाहकर भी सारिम से वो मोहब्बत नहीं दे पाएगी। मगर सारिम एक मेहरबान और अच्छे दिल का इंसान है। वो मुसलसल कोशिशें करता रहेगा उसके दिल को नरम करने की और उसके दिल को पिघलाने की। वो उसकी तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखेगा और उसके साथ बहुत मोहब्बत का रवैया रखेगा। मगर फिर भी रूमी का दिल जो है वो जल्दी नरम नहीं पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता इन कोशिशों से सारिम थकना शुरू हो जाएगा। वो रूमी से कहेगा कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ वाकई ज़बरदस्ती शादी कर ली है, तुम मुझे ताबिश की जगह नहीं दे सकती और अब मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यूँ सारिम जो है वो रूमी से नाराज़ हो जाएगा तो रूमी को उसके घर भी भिजवा देगा। तो फिर जाके रूमी को जब उसकी जुदाई सहनी पड़ेगी और फिर एहसास होगा कि वो उसका कितना ख्याल और एहसास किया करता था, तो फिर रूमी के दिल में जो है वो सारिम की मोहब्बत जन्म लेना शुरू कर देगी। आहिस्ता आहिस्ता उसको इस बात की कदर आ जाएगी कि ताबिश ने तो इस दुनिया में लौट कर नहीं आना, मगर वो सारिम की मोहब्बत को ना ठुकराए, क्योंकि जब तक उसकी ज़िंदगी है उसने जीना तो है। और जो सारिम है वो उसके बेटे से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता होगा। ये सारी बातें जो है वो रूमी के दिल में सारिम की इज़्ज़त और उसका मकाम जो है वो बढ़ा देंगी। दूसरी तरफ जो सैरिश है वो भी अपनी इंतकामी कार्रवाइयाँ बीच बीच में करती रहेगी। वो बाज आने वालों में से नहीं है। वो सैरिश और रूमी में है जो गलत फहमियों को बढ़ाती रहेगी और सारिम के ऊपर डोरे डालने की मुसलसल कोशिश करती रहेगी। सारिम जो है वो उसकी किसी चाल में नहीं आएगा, मगर पीछे हटने वालों में से सैरिश भी नहीं रहेगी। वो अगली ज़िंदगी में भी रूमी का जो है वो जीना धोबर ही करे रखेगी। आहिस्ता आहिस्ता रूमी का दिल जो है वो सारिम के लिए जो है नरम पड़ जाएगा। वो सारिम की मोहब्बत की कदरदान हो जाएगी। दूसरी तरफ जो है सारिम जो है वो सैरिश को जो है वो बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाएगा, मगर सैरिश जो है वो रूमी के दिल में सारिम के लिए भी शक डालती रहेगी कि सारिम जो है वो रूमी को चीट कर रहा है, वो तो मुझ में भी दिलचस्पी लेता है और तुम्हारे साथ भी शादी की हुई है। रूमी जो है वो थोड़ी सी नादान बन के उसकी बातों में आएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रूमी को ये बात समझ आ जाएगी कि सैरिश ने तो कभी भी उसके लिए खुशियाँ नहीं सोची, वो उसकी हंसती बसती ज़िंदगी से जलती है। रूमी की माँ उसको समझाएगी कि तुम सैरिश की बातों में मत आओ, क्या तुम वो वक़्त भूल गई हो जब तुम ताबिश के साथ खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही थी और तुम्हारी ज़िंदगी में मसले मसाइल पैदा करने वाली यही लड़की थी। आज तुम इस लड़की की बातों में दोबारा आकर अपना खुशो-खुर्रम घर जो है वो उजाड़ना चाहती हो। सारिम को तवज्जो और मोहब्बत दो और इस लड़की को मुँह तोड़ जवाब दो, इसकी बातों में मत आओ रूमी। तो यूँ रूमी को अपनी माँ की बात समझ आएगी तो वह फिर सारिम के ऊपर जो है वह तवज्जो देनी शुरू कर देगी। आहिस्ता आहिस्ता सैरिश को जो है वो मुँह की खानी पड़ेगी और सैरिश का तो अंजाम बुरा ही होगा, क्योंकि उससे हार तो मानी नहीं जाएगी कि रूमी जो है वो सारिम पर तवज्जो देना शुरू हो गई और खुशो-खुर्रम ज़िंदगी की तरफ चल पड़ी है। ये बातें सैरिश के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होंगी। हसद और जलन की आग जो है वो सैरिश को ले डूबेगी। तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो नाकाम होगी और ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होगी। सैरिश के घर वाले, उसके माँ बाप उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि यूँ सारिम के पीछे हाथ धो के मत पड़ो, वो अब किसी का शौहर है।
मगर सैरिश को जो है वो ये बात समझ नहीं आएगी। वो इस हद तक हसद और जलन में डूब जाएगी कि आखिर आखिर में नाज़रीन आप देखेंगे कि वो ज़हनी मरीज़ा बन जाएगी और उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। दूसरी तरफ रूमी जो है वो सारिम के साथ जो है वो अच्छी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजारेगी और खाली हाथ तो सिर्फ सैरिश ही रह जाएगी जो दूसरों की खुशियों से जलती रही है, और रूमी खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारेगी।